जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द टेस्ला एकेडमी में। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे बायोलॉजी के, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह रहा पहला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोजोम। आत्महत्या की थैली लाइसोजोम को कहा जाता है। तीसरा सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 46। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी का संचरण। इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिक जानकारी का संचरण। आनुवांशिक जानकारी का संचरण मतलब होता है कि आपका हाथ पैर की संरचना कैसी होगी, उसका इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा फुल शरीर का इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए में। इसलिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी का संचरण। रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयोजी ऊतक है। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर नाम है, जिसका नाम फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। इससे एक और सवाल बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपेज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपेज। और कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका 120 दिन। और कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, लोहा। अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओ है करेक्ट आंसर। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी। मानव हृदय में कितने कक्ष है? मतलब मानव हृदय में कितने चेंबर है? मानव हृदय में 4 चेंबर है। करेक्ट आंसर इसका 4 होगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार मतलब थूक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? थूक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा टॉयलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर है। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। पित्त बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका यकृत। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। करेक्ट आंसर इसका होगा यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है।
गुर्दे। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और न्यूरॉन है ब्रेन का। ब्रेन का कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका करेक्ट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी से विटामिन मिलता है इसलिए। रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। रक्त को थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का इंटेस्टाइन, जिसे आंत कहते हैं, वो अंग आंत प्रभावित होता है। छोटी आंत प्रभावित होती है या बड़ी आंत प्रभावित होती है? तो छोटी आंत प्रभावित होता है। छोटी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत प्रभावित होता है। BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लिया जाता है? BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा टीबी। टीबी के बचाव के लिए BCG का टीका लिया जाता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है HIV वायरस। HIV वायरस के कारण ही एड्स होता है। पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम द्वारा पहुंचता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जल का परिवहन, तो जल में ज पहला अक्षर है और जाइलम इसमें ज पहला अक्षर है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जल जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। फलों को पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने वाला हार्मोन का नाम एथिलीन है। फलों को पकाने वाला हार्मोन का नाम एथिलीन है। इसका सूत्र होता है C2H4। C2H4। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को श्राइडन एंड स्वान ने दिया था। अनुवांशिकी जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक्स का पिता मेंडल को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है।
ब्रह्म मस्तिष्क है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम, ब्रह्म मस्तिष्क। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, करेक्ट आंसर होगा घेंघा रोग। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा लीवर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। किस ग्रंथि को लरो या उरो फाइट और फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को फाइट और फ्लाइट या लरो या उरो ग्रंथि कहा जाता है? तो एड्रिनल को फाइट या फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मतलब इसमें से उपरोक्त सभी होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम को मूल रूप से प्रोटीन कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माता पिता की पहचान के लिए किया जाता है, अपराधी की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों। आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिस पर ये आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं।